हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्टोमक, आमाशय के अंदर पाचन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आज के वीडियो के अंदर। प्रीवियस ईयर वीडियो वगैरह था, पहले वाला वीडियो, उसके अंदर हम लोगों ने देखा जो डाइजेशन की मैकेनिज्म वगैरह है, प्रक्रिया वगैरह, तो उसके बारे में ब्रीफली वैसे देख लिया था डायग्राम की सहायता से, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन्स वगैरह होते हैं, उनके पार्ट्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कहाँ कहाँ पे चार्ट के माध्यम से पार्ट वगैरह कौन कौन से होते हैं। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, बक्कल कैविटी वाले पार्ट वगैरह से, जो मुख वगैरह होता है, तो बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह जिसको मुख गुहा वगैरह कहते हैं, तो वहां से स्टार्ट वगैरह हो जाता है। और ये कहाँ तक रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहता है, छोटी आंत्र तक रहता है। पाचन का जो डाइजेशन का जो सिस्टम वगैरह है, ठीक है, पाचन कहाँ तक होता है, लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है। उसके बाद में जो बड़ी आंत्र वगैरह जिसको लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह कहा जाता है, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जल वगैरह का अवशोषण वगैरह होता है, प्रक्रिया वगैरह। तो आज ये वीडियो वगैरह है, उसके अंदर देखेंगे डाइजेशन इन स्टोमक वगैरह, आमाशय के अंदर पाचन की प्रक्रिया वगैरह। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि पाचन की प्रक्रिया स्टोमक के अंदर, आमाशय में, तो ये जे आकार की संरचना वगैरह होती है। किस तरीके की, ये जे आकार की संरचना होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर वगैरह होती है, जे आकार की संरचना वगैरह होती है। ये इसके अंदर क्या होता है, तीन पार्ट्स वगैरह होते हैं। जो आमाशय वगैरह होता है एक थैलीनुमा संरचना के रूप में होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, तीन पार्ट्स वगैरह होते हैं। फर्स्ट होता है इसके अंदर ऊपर वाला रीजन वगैरह, जो ईसोफेगस वगैरह है, उससे अटैचमेंट वगैरह, इसका जो कनेक्शंस वगैरह रहता है, ये होता है कार्डियक पार्ट वगैरह। उसके बाद में मिड वाला पार्ट वगैरह रहता है, ये फंडिक पार्ट वगैरह रहता है। और जस्ट नीचे वाला जो डुडेनम से कनेक्टेड वगैरह रहता है, वो कौन सा होता है, पाइलोरिक पार्ट वगैरह। तो ये स्टोमक वगैरह है, थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन वगैरह होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं आमाशय के अंदर जो पाचन वगैरह है, यह एक थैलीनुमा संरचना है, जो कि तनुपट के नीचे बाईं तरफ पाई जाती है। तनुपट के नीचे बाईं तरफ ये पाई जाती है आमाशय वगैरह। इसके बाद में आमाशय द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। इसके अंदर जो जठर रस वगैरह होता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है, उसका सिक्रीशंस वगैरह यहाँ पे किया जाएगा। ये जठर रस आमाशय की दीवारों में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। ये क्या होता है, जो आमाशय की दीवार वगैरह होती है, उसके अंदर जो जठर ग्रंथियां वगैरह उपस्थित वगैरह हैं, तो इनके द्वारा क्या होगा, ये सिक्रीशंस वगैरह होता है, स्त्रावित वगैरह होता है। ये ग्रंथियां संख्या में, ये जो संख्या में कितनी होती है, ये 3 करोड़ के समथिंग होती है। यानी कि ये होती है 3 करोड़ और 50 लाख वगैरह होती है। कितनी होती है, 3 करोड़ 50 लाख के समथिंग होती है, लगभग होती है। वितरण के आधार पर ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। वितरण के आधार पर ये ग्रंथियां कितनी होती है, 3 प्रकार की वगैरह होती है। फर्स्ट होती है कार्डियक ग्रंथि वगैरह, जो कार्डियक पार्ट वगैरह के अंदर उपस्थित होती है, कार्डियक पार्ट। फंडिक ग्रंथि, और नेक्स्ट है पाइलोरिक ग्लैंड्स वगैरह। फर्स्ट है कार्डियक ग्लैंड्स वगैरह, सेकंड है इसके अंदर मिड वाली फंडिक ग्लैंड्स, और नेक्स्ट है पाइलोरिक ग्लैंड्स वगैरह। अब देखो कार्डियक ग्लैंड्स वगैरह, यानी कार्डियक पार्ट क्यों कहा गया है इसको कार्डियक, इसलिए कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड वगैरह है, ये हार्ट से रिलेटेड वगैरह है। तो हार्ट कहां पे पाया जाता है, बाईं साइड के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड है, इस वजह से इसको क्या कहा, हार्ट के पास में, सॉरी, हार्ट के पास में, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, कार्डियक पार्ट वगैरह के नाम से उसको जाना जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है जो कार्डियक पार्ट वगैरह है ना, इसके अंदर किस तरीके से जो डाइजेशन होता है, ये ग्रंथियां यानी कि जो कार्डियक ग्रंथि वगैरह है, तो ये ग्रंथियां आमाशय के अग्रगामी भाग या अग्रस्त भाग की म्यूकोसा में उपस्थित होती है। कहां पे उपस्थित होती है, म्यूकोसा के अंदर। जैसे हम बात करते हैं जो आमाशय वगैरह होता है, उसकी लेयर फॉर्मेशंस वगैरह रहता है, उसकी जो इंटरनली फॉर्म वगैरह के अंदर, तो वहां पे म्यूकोसा, सीरोसा, इस तरीके से लेयर फॉर्मेशंस वगैरह रहता है। तो उसके अंदर जो म्यूकोसा वगैरह है, उसके अंदर उपस्थित वगैरह होता है। ये ग्रंथियां एकल नलाकार व स्तंभाकार होती है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, स्त्रवण वगैरह करती है। और ये क्या होता है, म्यूकस भोजन को नम व लसलसा बनाती है। भोजन को क्या करेगा, म्यूकस वगैरह नम व लसलसा बनाने का कार्य करेगा। अब आप लोगों को पता है कि जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह था, यहां से जो न्यूट्रिशंस वगैरह ग्रहण किया था, फूड पार्टिकल्स वगैरह, तो वो क्या होता है, बोलस के रूप के अंदर आता है। बोलस के रूप के अंदर ये जो फूड पाइप वगैरह, जिसको इसोफेगस कहते हैं, ग्रास नाल वगैरह, तो उसके माध्यम से क्या होगा, ये आमाशय के अंदर आएगा। किस रूप के अंदर आएगा, बोलस के रूप के अंदर आएगा। किस रूप में आएगा, बोलस के रूप के अंदर। अब देखो बोलस के रूप के अंदर आया आमाशय के अंदर, तो आमाशय में भी क्या उपस्थित वगैरह है, यहाँ पे जैसे जो ग्लैंड्स वगैरह उपस्थित वगैरह है, उनके द्वारा एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट किए जाते हैं यहाँ पे
ठीक है। तो उसी के द्वारा क्या होगा, डाइजेशन की प्रक्रिया वगैरह होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशंस वगैरह होगा कार्डियक पार्ट वगैरह से। तो कार्डियक पार्ट से क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा। यहां से क्या होता है कि एचसीएल का सिक्रेशन वगैरह होता है, यहां से क्या होगा, एचसीएल का सिक्रेशन वगैरह। और जो फंडिक वाला पार्ट वगैरह, यहाँ पे रूजी नामक स्ट्रक्चर होती है, कांटेनुमा संरचना वगैरह होती है यहाँ पे। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ये इस तरीके से संरचना स्ट्रक्चर रूप का होती है, जे आकार की। इस तरीके से जे आकार की जो स्ट्रक्चर वगैरह रहती है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर वगैरह देखो। यहां वाले जो पार्ट वगैरह, यहां से एचसीएल का सिक्रेशंस वगैरह होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह होता है उसका श्रावण वगैरह होता है, सिक्रेशंस वगैरह रहता है। और यहां पे क्या होती है, अवरोधनी एक तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह, कांटेनुमा स्ट्रक्चर वगैरह उपस्थित वगैरह रहती है, जिसको क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या का नाम दिया जाता है, रूजी नामक संरचना वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह होती है। ये किस वाले पार्ट वगैरह के अंदर रहेगी, ये फंडिक वाले पार्ट वगैरह के अंदर रहेगी। कौन से वाले, फंडिक वाले पार्ट वगैरह के अंदर रहेगी। और यहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स वगैरह इस तरीके से यहाँ पे उपस्थित वगैरह होती है, जहां से जो एंजाइम्स वगैरह है वो सिक्रेट वगैरह होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एचसीएल का फॉर्मेशन होगा। ये कैसा है, अम्लीय है, अम्लीय है। तो इसके अंदर जैसे भोजन वगैरह आया तो इसको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट वगैरह करेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो HCl वगैरह है वो कितना हानिकारक वगैरह होता है, कितना खतरनाक वगैरह होता है, जला के राख वगैरह कर देता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अमाशय वगैरह है उसकी जो इंटरनली फॉर्म के अंदर जो लेयर वगैरह है, आंतरिक जो लेयर वगैरह है, तो वो कैसे होती है, जो म्यूकोसा वगैरह होता है उसकी बनी हुई होती है। तो उसके अंदर जो म्यूकोसा है ना, तो वो कैसा जो सिक्रेशंस वगैरह करती है, म्यूकोसा सिक्रेशन किसका करेगी, ये करती है क्षारीय पदार्थ वगैरह का सिक्रेशन करती है। तो क्षारीय पदार्थ, और ये कैसा है, HCl वगैरह अम्लीय है। इस वजह से ये क्या कर देती है, क्षार और अम्ल की क्रिया वगैरह होती है तो न्यूट्रल हो जाता है, एक तरीके से उदासीन हो जाता है। इसी वजह से, नहीं तो ये क्या कर देगा, अपनी आमस्या वगैरह उसको जला के राख कर देगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो म्यूकसा जो होता है, तो म्यूकस वगैरह होता है, तो उसके द्वारा किस तरीके का सिक्रेशन किया जाता है, सारी सिक्रेशन किया जाता है। तो उसी के दौरान क्या होता है, इन दोनों के अंदर रिएक्शन होगी, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल वगैरह हो जाएगा एक तरीके से। तो बॉडी को हार्म वगैरह नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसके बाद में क्या होता है, रोजी नामक जो संरचना वगैरह है, तो इसके अंदर क्या होता है, भोजन रुका हुआ रहता है, यहाँ पे स्टोर वगैरह रहता है, रुका हुआ रहता है, और फिर बाद में आगे जाएगा भोजन वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अमाशय होता है उसके अंदर 4 घंटे तक भोजन वगैरह रुका रहता है। सर्व यानी कि सबसे ज्यादा भोजन वगैरह कहां पे रुकता है, अमाशय के अंदर ही रुकता है। और रूजी नामक जो संरचना होगी वहां पे स्टोर वगैरह होगा। और उसके बाद में क्या होता है कि जब भूखा पेट वगैरह हो जाते हैं या व्रत वगैरह करते हैं, तो उस टाइमिंग दौरान क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि पेट के अंदर क्या होता है कि पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, कांटे की तरह चुभता है, यानी कि तो जिसको क्या होता है, रूजी नामक संरचना वगैरह क्या होती है, एक तरीके से चुभने लगती है। वो क्या करती है, चुभने लगती है, कांटेनुमा संरचना के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप के अंदर। और उसके बाद में ये क्या होता है कि जैसे ये खाली पेट रहेगा उसी दौरान होगा। और आप लोगों को पता है कि जैसे ऐसे बोलते हैं पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा ही बोला जाता है नॉर्मली लैंग्वेज वगैरह के। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला खाली रीजन वगैरह रहेगा तब तो ये चुभेगा, और उसके बाद में जैसे बढ़ जाएगा ये फूड कंटेंट वगैरह जो बोलस के रूप में आ रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा तब तो क्यों चुभेगा ये, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ वाले जो रीजन वगैरह होता है पाइलोरिक वगैरह, यहाँ से कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट वगैरह किया जाता है। जो रेनिन एंजाइम वगैरह है, दूध को दही वगैरह बनाता है। जो पेप्सिन एंजाइम वगैरह है, जो क्या करता है, प्रोटीन वगैरह को पेप्टॉन्स वगैरह के अंदर, उसके जो उत्पाद वगैरह उनके अंदर तोड़ता है। तो ये सारी चीजें देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट वगैरह हो गया कार्डियक पार्ट वगैरह, जो क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशंस वगैरह करता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसका जो सेकंड पार्ट वगैरह है, कार्डियक पार्ट हो गया। अब देखते हैं फंडिक वाला पार्ट वगैरह। तो फंडिक पार्ट वगैरह के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें वगैरह होती हैं वो देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट है फंडिक वाला पार्ट वगैरह, जिसके अंदर क्या होता है कि जो फंडिक वाला रीजन वगैरह होता है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि सॉरी, इसके अंदर क्या होता है कि रूजी नामक स्ट्रक्चर वगैरह रहती है, वो कांटेनुमा संरचना के रूप में होती है। तो वो क्या होती है, जब पेट वगैरह खाली रहता है या व्रत वगैरह करते हो, तो उस दौरान क्या होती है, वो चुभती है एक तरीके से। तो ये रूजी नामक स्ट्रक्चर वगैरह किसमें होती है, फंडिक वाले पार्ट वगैरह के अंदर होती है। तो इसके अंदर आमाशय की म्यूकोसा में स्थित होती है। ये होता है पार्ट वगैरह कहां पे होता है, जो आमाशय होता है उसकी म्यूकोसा में स्थित वगैरह होता है।
ये जटिल नलिकाकार होती है। कैसी होती है? जटिल नलिकाकार ग्लैंड्स वगैरह होती है, ग्रंथियां वगैरह, फंडिंग ग्लैंड्स की बात हो रही है। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मुख्य कोशिकाएं फर्स्ट है इसके अंदर, मुख्य कोशिकाएं जिनको चीफ सेल्स वगैरह कहते हैं, केंद्रीय कोशिकाएं सेंट्रल सेल्स, या फिर इसी को कहा जाता है जाइमोजन कोशिका वगैरह। इसी का नाम क्या है? मुख्य कोशिकाएं, केंद्रीय कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिका वगैरह कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? ये सेल्स यानी कि ये कोशिकाएं एक्रियासिल पेप्सिन रेनिन एंजाइम का सिक्रीशंस वगैरह करती है। क्या करती है? एक्रियासिल जो एंजाइम वगैरह है, जो पेप्सिन रेनिन वगैरह, इनका क्या करती है? सिक्रीशन करती है, स्त्रावण वगैरह करती है। तथा जठरीय लाइपेज का स्त्रावण करती है। ये क्या करती है? जठरीय लाइपेज वगैरह होता है उसका भी स्त्रावण वगैरह करेगी, सिक्रेशंस वगैरह करेगी। नेक्स्ट है सेकंड इसके अंदर पेराइटल, या फिर बाद में इसको कहते हैं ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। इसको इसी को कहा जाता है पेराइटल सेल्स वगैरह, या फिर बाद में ऑक्सेंटिक सेल्स वगैरह, कोशिकाएं वगैरह। इसमें क्या होता है कि ये सेल्स HCl का सिक्रेशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल वगैरह होता है उसका स्त्रावण करेंगे, सिक्रेशंस वगैरह करती हैं, तथा भोजन का माध्यम अम्लीय बनाती है। ये सेल्स कलशनुमा होती है। भोजन का माध्यम कैसा बनेंगी? अम्लीय। आप भी जानते हो जो HCl वगैरह होता है तो वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल वगैरह होता है तो जो भोजन वगैरह है उसका माध्यम कैसा करता है? अम्लीय करता है उसका माध्यम वगैरह, और उसी को क्या करेगा? डाइजेस्ट करने का कार्य किया जाता है उसके द्वारा। छोटे खंडों के अंदर क्या करता है? विखंडित वगैरह करता है, तोड़ता है उसको, तो डाइजेस्ट करने का। और ये कैसी होती है? कलशनुमा संरचना के रूप के अंदर होती है। आप भी जानते हो बोलस के रूप के अंदर आया था, और यहां पे ये क्या होगा? डाइजेस्ट वगैरह होगा। डाइजेशन के बाद में ये क्या होगा? कायम के रूप के अंदर कन्वर्ट होगा। किस रूप में होगा? कायम के रूप के अंदर कन्वर्ट होगा, आमाशय के अंदर। तो यहां पे बात वगैरह होगी, कलशनुमा स्ट्रक्चर होती है। अब पाइलोरिक वाले पार्ट वगैरह की बात आती है, तो पाइलोरिक वाला जो रीजन है, तो पाइलोरिक ग्लैंड्स वगैरह, पाइलोरिक जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, ग्रंथियां, तो ये जटिल नलिकाकार स्तंभाकार होगी जो पेप्सिन व म्यूकस का स्त्रावण करती है। ये क्या करती है? पेप्सिन व म्यूकस का क्या करेंगे? स्रावण करती हैं, स्त्रावण करती हैं, सिक्रेशंस वगैरह करेंगे ये। और इसके अंदर क्या होता है? पेप्सिन और रेनिन नाम का जो एंजाइम वगैरह है वो सिक्रेट वगैरह किया जाता है। किसके द्वारा? जो पाइलोरिक वाला पार्ट वगैरह है इसके द्वारा किया जाता है। जो ये वाला रीजन वगैरह है ना, जस्ट नीचे वाला पाइलोरिक वाला पार्ट वगैरह, इसके द्वारा क्या किया जाता है? पेप्सिन व रेनिन नामक का एंजाइम सिक्रेट किया जाता है। जो पेप्सिन होता है तो उसके अंदर क्या होगा? जो प्रोटीन्स वगैरह होती है उसको पेप्टोन्स वगैरह के अंदर विखंडित वगैरह करेगा। और इसके बाद में है जो रेनिन वाला एंजाइम वगैरह, तो रेनिन क्या करेगा? इसको क्या करेगा? जो दूध वगैरह होता है तो उसको दही बनाने के काम में वगैरह आता है। तो इसी तरीके से ये जो पाइलोरिक वाला रीजन वगैरह। अब देखते हैं इसके एंजाइम्स वगैरह, यानी कि कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह इसके अंदर, जैसे पेप्सिन रेनिन के बारे में देखेंगे, तो इसके बाद में पार्ट वगैरह की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें देखते हैं जठरीय रस में उपस्थित एंजाइम व उनके कार्य। एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड देयर एक्शंस, यानी कि जठरीय रस में उपस्थित जो एंजाइम वगैरह है उनके कार्य वगैरह क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम वगैरह की। जो पेप्सिन एंजाइम वगैरह है तो उसके अंदर किस तरीके से ये मैकेनिज्म रोल प्ले करता है? ये एंजाइम मुख्य सेल्स यानी कि कोशिका द्वारा अक्रियाशील अवस्था पेप्सिनोजन के रूप में स्त्रावित होता है। ये क्या होता है कि जो पेप्सिन वगैरह है, ये पेप्सिनोजन वगैरह एक्रियाशील अवस्था के अंदर होता है। ये HCl की उपस्थिति वगैरह के अंदर पेप्सिन में कन्वर्ट वगैरह हो जाता है। तो ये एंजाइम मुख्य सेल्स द्वारा एक्रियाशील अवस्था पेप्सिनोजन के रूप में स्त्रावित होता है, जो HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, कन्वर्ट वगैरह हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जैसे पेप्सिनोजन वगैरह, इसकी मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पे लिख रखी है, तो ये पेप्सिनोजन वगैरह है, तो ये अक्रियाशील अवस्था वगैरह के अंदर है। तो ये क्या होगा? HCl की उपस्थिति के अंदर पेप्सिन वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस प्रकार का है? क्रियाशील अवस्था के अंदर है। कैसा है? क्रियाशील वगैरह है। पेप्सिन प्रोटीन अणु पर क्रिया करके प्रोटियोजेज एवं पेप्टोन्स में अपघटित करता है, जो प्रोटीन का एक मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह है। ये क्या करता है? जो पेप्सिन वगैरह है ये प्रोटीन पर क्रिया करके इनके जो मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह है, पेप्टोन्स वगैरह, प्रोटियोजेज वगैरह, इनके अंदर क्या करता है? कन्वर्ट वगैरह करता है। ये मैकेनिज्म वगैरह भी लिख रखी है इसके अंदर। ये क्या करेगा? जो प्रोटीन वगैरह है, तो प्रोटीन क्या करता है? पेप्सिन की उपस्थिति के अंदर प्रोटीन क्या करेगा? पेप्सिन की उपस्थिति के अंदर इसको प्रोटियोजेज वगैरह के अंदर कन्वर्ट करेगा। प्रोटियोजेज से ये पेप्टोन्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट वगैरह करेगा, इसको विखंडित करेगा, तोड़ेगा। तो ये क्या है कि ये एक मध्यवर्ती उत्पाद है। प्रोटियोजेज एवं पेप्टोन्स वगैरह क्या है? प्रोटीन के एक मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह है। तो पेप्सिन वगैरह क्या काम करता है?
प्रोटीन को जो पदार्थ वगैरह है, यानी कि जो प्रोटीन वगैरह है उसको क्या करता है, मध्यवर्ती उत्पादों के अंदर कन्वर्ट वगैरह करने का कार्य करता है। यानी कि प्रोटीन के जो मध्यवर्ती उत्पाद है इनके अंदर तोड़ने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में है रेनिन वगैरह का कार्य। तो रेनिन का इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फर्स्ट हो गया पेप्सिन वगैरह, उसके बाद में सेकंड है रेनिन। ये एंजाइम म्यूकोसा की मुख्य सेल्स द्वारा स्त्रावित होता है। ये क्या होता है कि म्यूकोसा वगैरह होती है उसकी जो सेल्स वगैरह होती है, मुख्य सेल्स वगैरह, उसके द्वारा क्या होता है, ये स्त्रावित होता है, सिक्रीट वगैरह होता है। यह भी एक्रियासिल प्रोरेनिन के रूप में स्त्रावित होता है। ये भी क्या होता है, एक्रियासिल जो प्रोरेनिन वगैरह है उसके रूप के अंदर होगा। और ये क्या होगा, जो HCl की उपस्थिति में सक्रिय या क्रियाशील रेनिन के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट वगैरह हो जाता है, परिवर्तित वगैरह हो जाता है। ये मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पे लिख रखिए। जो प्रोरेनिन वगैरह है ये क्या होता है, अक्रियाशील अवस्था वगैरह के अंदर होता है। जो क्रियाशील अवस्था के अंदर किसमें, जो HCl वगैरह है उसकी उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। वो कैसा है, क्रियाशील अवस्था वगैरह है। तो अक्रियाशील अवस्था कौन सी है, प्रोरेनिन। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, रेनिन में। किसकी उपस्थिति के अंदर, HCl की उपस्थिति के अंदर। और जो पेप्सिन है ये पेप्सिनोजन किसके अंदर, HCl की उपस्थिति में पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्रियाशील अवस्था वगैरह। ये रेनिन वगैरह है, रेनिन क्या करता है, दूध को दही बनाने के काम में आता है। यानी कि जो एंजाइम वगैरह है, दूध को दही कौन बनाता है, रेनिन नामक एंजाइम वगैरह। आप लोग जानते हो जो मिल्क वगैरह होता है, दूध वगैरह, उसके अंदर कैसीन नामक प्रोटीन वगैरह पाई जाती है। तो इस तरीके से जो रेनिन नामक एंजाइम वगैरह है ये दूध को दही वगैरह बनाता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन वगैरह है उसको क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, पेप्सिन के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट जो रेनिन वगैरह है, रेनिन के और भी कार्य वगैरह है, उन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। इसके अंदर जो रेनिन होता है एंजाइम वगैरह, ये क्या करता है, जो दूध वगैरह होता है, मिल्क वगैरह, उसमें उपस्थित जो प्रोटीन वगैरह है, कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, इसके अंदर केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित वगैरह होती है। उसको क्या करता है, ये पेरा केसिन के अंदर परिवर्तित करता है। जो पेरा केसिन वगैरह होता है वो दूध में एगुलेंसिल अवस्था के अंदर रहता है, एगुलेंसिल वगैरह होता है। इसी वजह से दूध से दही बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन नामक एंजाइम वगैरह होता है। तो ये क्या होता है कि जो रेनिन होता है वो दूध में उपस्थित वगैरह जो प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन, उसको पेरा केसिन में परिवर्तित करता है। किसमें, पेरा केसिन के अंदर परिवर्तित करेगा, कन्वर्ट करेगा। पेरा केसिन Ca+2 यानी कि जो कैल्शियम आयन वगैरह है के साथ में क्रिया करके कैल्शियम पेरा केसिनेट बनाता है। ये क्या करेगा, पेरा केसिन वगैरह है, जो कैल्शियम आयन्स वगैरह है उनके साथ में क्रिया करके, कैल्शियम के साथ में क्रिया करके कैल्शियम पेरा केसिनेट के अंदर ये क्या होगा, परिवर्तित होता है। यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह दे रखी है। केसिन क्या होता है, ये घुलनशील अवस्था के अंदर होता है। तो ये क्या होगा, जो केसिन प्रोटीन नामक उपस्थित होती है उसके अंदर, मिल्क वगैरह के अंदर, ये रेनिन की उपस्थिति, रेनिन एंजाइम क्या करेगा, इसको पेरा केसिन के अंदर परिवर्तित करेगा, एगुलेंसिल अवस्था के अंदर। और ये क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन वगैरह होते हैं ये क्या करेंगे, इस पेरा केसिन के साथ में रिएक्शन करेंगे, पार्टिसिपेट वगैरह करेंगे, और किस में परिवर्तित हो जाएंगे, कैल्शियम पेरा केसिनेट के अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, कैल्शियम पेरा केसिनेट के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। जो कैल्शियम पेरा केसिनेट एक थक्का सा बनाता है जिसे दही कहते हैं, कर्ड वगैरह होता है जिसको दही वगैरह कहते हो आप लोग। जो कैल्शियम पेरा केसिनेट वगैरह है ये क्या होता है, एक थक्का सा बनाता है जिसे क्या कहते हैं, दही वगैरह कहते हैं। कैल्शियम पेरा केसिनेट पर पेप्सिन एंजाइम क्रिया करके प्रोटियोजेज व पेप्टोन्स बनाते हैं, जो प्रोटीन का मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह होता है। ये क्या करते हैं, कैल्शियम पेरा केसिनेट वगैरह ये पेप्सिन एंजाइम पर क्रिया करके क्या करते हैं, प्रोटियोजेज व पेप्टोन्स बनाते हैं, जो क्या होते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं किसके, प्रोटीन वगैरह के। रेनिन को दही बनाने वाला एंजाइम कहते हैं। काफी बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस के अंदर, जो 1 मार्क वगैरह के होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के अंदर, कि जो दूध को दही बनाने वाला एंजाइम वगैरह कौन सा होता है, तो ये होता है रेनिन नामक एंजाइम वगैरह होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जठरीय लाइपेज वगैरह, जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जठरीय लाइपेज किस तरीके से काम करता है, ये सेल्स यानी कि ये कोशिकाएं फंडिक ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं। जो ये जठरीय लाइपेज वगैरह होता है ये किसके द्वारा स्रावित होता है, ये है फंडिक ग्रंथि, जो फंडिक ग्लैंड्स वगैरह होती है उसकी मुख्य कोशिका वगैरह होती है, उनके द्वारा स्रावित वगैरह होता है। जो ये फंडिक वाला पार्ट वगैरह है यहां से सिक्रीट वगैरह होगा। इसके बाद में है जठरीय लाइपेज वाला पार्ट वगैरह। इसके बाद में है 4th नंबर का इंट्रिंसिक
कारक वगैरह यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको कहते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या होता है, ये कारक विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। जो विटामिन B12 वगैरह होती है उसके अवशोषण में सहायक वगैरह होता है। इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है विटामिन B12 है, लाल अस्थि मज्जा यानी कि जिसको कहते हैं रेड बोन मैरो से आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? रेड बोन मैरो वगैरह होता है, लाल अस्थि मज्जा जिसको कहते हो आप लोग, तो इसके निर्माण के अंदर क्या होता है, ये सहायक होता है विटामिन B12। इसे कैस्टल कारक भी कहते हैं। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? कैस्टल कारक के नाम से भी उसको जाना जाता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स वगैरह होते हैं इनको क्या कहते हैं? जो कैस्टल कारक वगैरह के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसी तरीके से ये इंट्रिंसिक फैक्टर की बात होगी। अब और भी काफी एक्टिविटीज वगैरह हैं, उन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर HCl वगैरह। HCl क्या करता है कि जैसे आप लोगों को पता है प्रोरेनिन को क्या करता है, रेनिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इसी तरीके से इसके अंदर HCl का देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल वगैरह होता है उसका कार्य वगैरह क्या होता है। ये एसिड ऑक्जेंटिक पेराइटल सेल्स द्वारा स्त्रावित होता है। किनके द्वारा स्त्रावित वगैरह होगा? ये ऑक्जेंटिक और जो पेराइटल जो सेल्स वगैरह होती हैं उपस्थित वगैरह, उनके द्वारा स्त्रावित होता है, सिक्रीट वगैरह होता है। ये क्या होता है कि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है। किसको? पेप्सिनोजन वगैरह है उसको किस में परिवर्तित करेगा? पेप्सिन वगैरह के अंदर कन्वर्ट वगैरह करेगा। और प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करेगा? रेनिन के अंदर परिवर्तित वगैरह करता है। भोजन को अम्लीय माध्यम वगैरह प्रदान कौन करता है? जो आप लोगों का HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है कि HCl यहां से सिक्रेट वगैरह होगा आमाशय वाले रीजन वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भोजन वगैरह आप लोगों के बोलस के रूप के अंदर इसमें आ रहा है, यानी कि जो फूड पाइप से किसके रूप में आ रहा है? भोजन बोलस के रूप के अंदर आ रहा है, आमाशय के अंदर। और फिर बाद में जो HCl वगैरह है उसके अंदर रिएक्ट करेगा, कार्य वगैरह करेगा, और फिर बाद में उसको टुकड़ों के अंदर विखंडित वगैरह करेगा। तो ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या होता है कि जिससे लार वगैरह होती है, जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह, तो लार का सिक्रीशंस वगैरह होता है। तो इसके अंदर जैसे लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह होता है, तो वो क्या करता है? डाइजेस्ट यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जीवाणु वगैरह हानिकारक, उनको क्या करता है? किल करने का कार्य करता है। लेकिन किसी कारणवश जो अंदर चले जाते हैं फूड के माध्यम वगैरह से, इसे मानना कि जो हानिकारक जीवाणु वगैरह है वो अंदर चले गए, तो फिर बाद में क्या करता है? जो HCl वगैरह है उनको नष्ट करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। लारियल लाइपेज की क्रिया को समाप्त करता है। जो लारियल लाइपेज वगैरह है उसकी रिएक्शंस को क्या करेगा? समाप्त करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? HCl के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट है जठरीय श्लेष्म या म्यूकस वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पाइलोरिक ग्लैंड्स वगैरह होती है, ग्रंथियां, उनके द्वारा स्रावित वगैरह होता है। जो पाइलोरिक ग्लैंड्स वगैरह होती है, कार्डियक वाला पार्ट ऊपर वाला हो गया, फंडिक वाला मिड वाला पार्ट वगैरह, रुजि नामक जो संरचना होती है, और पाइलोरिक वाला रीजन वगैरह ये यहाँ पे। तो ये पाइलोरिक जो ग्लैंड्स वगैरह होती है उनके द्वारा स्रावित होता है जठरीय रस या जठरीय म्यूकस वगैरह जिसको कहते हैं। ये म्यूकस द्वारा HCl के दुष्प्रभाव को समाप्त करता है। जो म्यूकस क्या करता है? जो म्यूकस द्वारा HCl के जो दुष्प्रभाव वगैरह है उनको समाप्त करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो इसी तरीके से म्यूकस वगैरह होता है, आप लोगों को पता है कि म्यूकस जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सारे जो माध्यम वगैरह है उस वो सिक्रेट वगैरह होता है। तो उसके द्वारा क्या होगा कि HCl क्या है? एक तरीके से अम्लीय है, ये खतरनाक होता है, एक तरीके से जला कर राख कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये न्यूट्रल करने का कार्य किया जाता है म्यूकस ग्लैंड्स के द्वारा। म्यूकस का जो सिक्रेशन वगैरह किया जाता है, सारी माध्यम होता है वो, तो ये दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, अम्ल और सार वगैरह, तो न्यूट्रल वगैरह हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो पाइलोरिक ग्लैंड्स वगैरह उनके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। तो ये देख लिया हम लोगों ने जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनके कार्य वगैरह। स्टोमक वाला पार्ट वगैरह था, तो स्टोमक वाले पार्ट वगैरह के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जा रही थी? कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक वाला रीजन वगैरह। तो इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया किस तरीके से कौन कौन सी संरचना होती है और कौन कौन से एंजाइम वगैरह होंगे वो डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। नेक्स्ट वीडियो वगैरह होगा उसके अंदर देखेंगे हम लोग कि जो नेक्स्ट जो सिस्टम वगैरह है इसके अंदर देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, इसके अंदर 3 पार्ट्स वगैरह के अंदर बटी हुई रहती है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम वाला पार्ट वगैरह। इसी के अंदर जैसे ही हम बात करते हैं पेनक्रियाज वगैरह सिक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह का, लीवर वगैरह है, गाल ब्लैडर वाला रीजन वगैरह, पितरस वगैरह का सिक्रेशंस वगैरह करेगा। तो इसी तरीके से आगे वाला रीजन वगैरह देखेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइज वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।